मामा मेरी कॉलेज की फ़ीस दे दें। अब प्रिंसिपल ने लास्ट वार्निंग दे दी है। वो कह रही हैं या तो कॉलेज आना बंद कर दो या फ़ीस लेकर आओ। आयशा माँ के पास बैठी हुई माँ को बता रही थी। माँ ने प्याज छीलते हुए कहा, आयशा मैं तो कहती हूँ कॉलेज छोड़ दे और तू भी हमारे साथ रेडी पे आ जाया कर। आयशा के वालिद का इंतकाल तब हुआ जब आयशा अभी 5 साल की थी। माँ ने दोबारा शादी ना की। माँ डरती थी ज़माने से, ज़माने के रस्म व रिवाज से। आयशा 2 बहनें थीं। छोटी का नाम महविश था। माँ ने बहुत मुश्किलात देखी थी, हर हालात से गुजरी थी। वो लोगों के घर काम काज भी करती रही थी, धूप छाँव में मजदूरी भी की थी। मुआशरे का कानून है, अकेली औरत को कहाँ जीने देते हैं, चाहे वो नमाजी हो या इबादत गुजार हो। मुआशरे को औरत की इबादत से मतलब नहीं होता। बस वो देखते हैं शोहर नहीं रहा, बस ये अब कोई गलत कदम उठाएगी। फिर बहुत से गैरतमंद मर्द भी आते हैं जो कोशिश करते हैं ऐसी औरतों को अपने जाल में फंसाने की। जिस्म की भूख होती है, आंखों में दरिंदगी, दिल में मुनाफकत लिए बहुत से मर्द मजबूर औरतों को ढूंढते रहते हैं। उनसे चंद लम्हों की हमदर्दी करते हैं और फिर अपनी औकात पे आ जाते हैं। औरत दुख सहती, इतना दुख सहती है कि पत्थर हो जाती है। वो बहकना नहीं चाहती, वो भटकना नहीं चाहती। वो सर पे दुपट्टा ओढ़े नजरें झुकाए अपनी इज्जत को महफूज रखना चाहती है। लेकिन माशरे का कुत्ता भौंकता है और काट देता है तो उस बेबस बेसहारा औरत पे इल्ज़ाम लगाता है, उसे रुसवा करता है, उसे बदनाम करता है, मजबूर करता है वो कदमों पे आ जाए, वो रो रो कर भीख मांगे। कुछ ऐसी ही कहानी थी आयशा की माँ की। शोहर के मर जाने के बाद आयशा की माँ पे ससुराल वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने यार रखा हुआ है। औरत अपनी सफाई भी तो नहीं दे सकती और औरत पे यकीन करता भी कौन है। माँ को निकाल दिया धक्के देकर। दोनों बेटियों को लिए मेके में आ बैठी, लेकिन आखिर कब तक कोई बोझ उठा सकता है। माँ थी, 2 बेटियाँ थी। माँ बाप कहते दूसरी शादी कर लो, लेकिन माँ डरती थी। फिर जब हर दर से ठोकर लगी और हर दरवाज़ा बंद कर दिया गया, बेटियाँ भूख से रोने लगी, तो आयशा की माँ ने अपनी बेटियों को लिया, एक दूसरे शहर में बसेरा किया, घर किराए पे लिया, सोने की बालियाँ बेच दी और एक रेहड़ी बनाई जिस पे चावल दाल बनाकर बेचने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करती, अल्लाह ने हिम्मत दी और हलाल कमा रही हूँ। सब रिश्तेदार मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गए थे। भला इस ज़माने में कौन किसी का होता है, बस मतलब का ज़माना है, मतलब ही सब कुछ है। आयशा कॉलेज जाया करती और छोटी बहन स्कूल जाती। माँ अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ा रही थी। घर का किराया देना, बेटियों की फीस, सब कुछ अल्लाह की रहमत से चाल दावल बेचकर गुजारा हो रहा था। माँ को आयशा की शादी की भी फिक्र थी। आयशा खूबसूरत तो नहीं थी, काला सा रंग, दांत थोड़े से बड़े, लेकिन उसमें एक कशिश ज़रूर थी। आयशा का ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन कैसे? दाल चावल बेचकर तो डॉक्टर नहीं बना जा सकता था। माँ सारा दिन रेहड़ी पे खड़े होकर चावल बेचते बेचते अब थक जाती थी। अब जिस्म में वो ताकत नहीं रही थी। 14 साल से चावल बेच रही थी। हर तरह के लोगों से बात करना, हर किसी की निगाह से खुद को बचाना कोई आसान काम नहीं था। आयशा की कॉलेज फीस के पैसे माँ अदा ना कर सकी। आयशा का सर गोद में रखकर माँ प्यार से बोली, मेरी बच्ची बस कर दे, अब मैं जितना पढ़ा सकती थी पढ़ा लिया, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। महविश को पढ़ने दे, तू मेरे साथ रेहड़ी पे जाया कर। आयशा का डॉक्टर बनने का ख्वाब टूट रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी, लेकिन बेटियां माँ का दर्द समझती हैं। वो माँ के आंचल से आंसू साफ करते हुए बोली, माँ अगर बाबा जिंदा होते तो मैंने डॉक्टर बनना था, मैंने कॉलेज भी नहीं छोड़ना था, बाबा आपको दाल चावल भी नहीं बेचने देते। माँ आंसू ना रोक सकी और रोने लगी। शायद अपनों के दिए हुए जख्म याद आए थे। वो अपनी किस्मत पे रो रही थी। वो सोच रही थी कभी भी उसके शोहर ने उसे अकेला बाहर नहीं जाने दिया था, बहुत ख्याल रखता था उसका, और आज वो 14 साल से बाजारों में धक्के खा रही है। कोई हाल नहीं पूछता था। दिल चाहता है किसी के कंधे पे सर रख के अपने दुख दर्द सुनाऊं, लेकिन किसको, कौन है अपना इस जमाने में। माँ बेटी बहुत रोते रहे थे। छोटी बेटी टीवी देख रही थी। माँ ने बेटियों को सीने से लगाया, मेरी बच्चियों अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। माँ तो आखिर माँ होती है, मरकर भी बेटियों के लिए तड़पती है। आयशा माँ के साथ रेहड़ी पे जाती, सब काम करवाती, हिजाब में जाया करती थी। जवान लड़की थी, बहुत से इंसान गंदी हवस भरी निगाह से देखा करते थे। माँ थक जाया करती थी,
माँ को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। ज़्यादा काम आयशा को करना पड़ता था। आयशा किताबें छोड़कर दाल चावल बेचने लग गई। माँ बीमार रहने लगी। शायद कि बेटियों की फिक्र होने लगी थी। एक दिन यूं हुआ था, एक कार वाला आया, आयशा को देखा। आयशा की माँ को अकेले में कहने लगा, ये लड़की बहुत प्यारी है, 1 लाख दूंगा, तुम बात तो समझ रही हो ना, 50,000 कैश दे रहा हूँ। माँ ने उस अमीरजादे के मुंह पे पैसे फेंके। बस उस दिन से माँ को बेटी की फिक्र अंदर ही अंदर से खाने लगी थी। माँ अब पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगी। धूप में कुर्सी पे बैठी थी। एक दिन एक नौजवान लड़का आया, पसीने से शराबूर था, बेहाल था, भूखा था। वो रेडी के पास आकर टेबल पे बैठ गया। वो आयशा की तरफ देख रहा था। कुर्सी पे बैठी औरत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पास एक लड़की खड़ी है। पहले तो वो डरता रहा, फिर आगे बढ़ा। आयशा की माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ जी, आप ठीक तो हैं ना? ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आयशा की माँ ने देखा, खूबसूरत सा प्यारा लड़का पसीने से भीगा हुआ और मेरा हाल पूछ रहा है। पहली बार किसी ने यूं हाल पूछा था और माँ कहकर बुलाया था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बस अब बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसे ही अब सेहत रहती है। वो लड़का पास बैठ गया, चावल की प्लेट ली, चावल खाने लगा और साथ साथ बातें भी करने लगा। माँ जी, आपका कोई बेटा नहीं है क्या? और आपका शौहर भी नहीं है क्या? माँ उस लड़के की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। माँ मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं, मेरा शौहर नहीं है और मेरा बेटा भी नहीं है। वो लड़का चावल खाते हुए बोला, आपका बेटा नहीं है और मेरे माँ और बाप नहीं हैं, और भी कोई नहीं है। आयशा की माँ को उसकी बातों में एक दर्द महसूस हुआ। सर पे हाथ फेरते हुए पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हारे माँ बाप को? वो लड़का उदासी में बोला, जब छोटा था माँ बाप गुजर गए। चाचू लोगों के पास रहता था। कॉलेज 12वीं तक पढ़ा, फिर उन्होंने कॉलेज छुड़वा दिया। मेरे हिस्से की ज़मीन अपने नाम करवा ली है। मुझसे बुरा सलूक करने लगे हैं। फिर 2 दिन हो गए हैं घर से निकाल दिया है। 2 दिनों से सड़कें नाप रहा हूँ। इतना कहकर 40 रुपए माँ को देते हुए जाने लगा। शायद वो रो रहा था। माँ ने आवाज़ दी, रुको बेटा, बात सुनो। वो लड़का वापस आया, जी माँ जी। माँ ने पास बिठाया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चांद है। माशाअल्लाह, नाम बहुत प्यारा है। माँ ने पूछा, कहाँ जाओगे? चांद आह भर के बोला, बस घर ढूंढ रहा हूँ, कहीं कोई छत मिल जाए फिर काम ढूंढूंगा। चांद की मासूमियत देखकर माँ जी को तरस आया और उससे अपने साथ घर ले गई। एक कमरा खाली है, यहाँ हमारे साथ रहो। चांद बहुत खुश था, अल्लाह ताला ने रहने को छत दे दी थी। आयशा ने हिजाब उतारा। चांद की नज़र आयशा के चेहरे पर पड़ी। काला सा रंग, दांत थोड़े से बड़े, खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आयशा में एक कशिश तो थी। चांद ने नज़रें झुका ली, कमरे में चला गया। भूख लगी हुई थी। इतने में छोटी बेटी आई, भाई मामा कह रही हैं आकर खाना खा लें। चांद हाल में आया। माँ ने खाना प्लेट में डाल कर दिया। खाना खाने लगा तो माँ जी ने पूछा, काम का क्या सोचा है? चांद मुस्कुरा कर बोला, माँ जी, अल्लाह देगा काम भी। खाना खाया, अपने कमरे में चला गया। रात का 1 बज रहा था। आयशा ने चांद का दरवाज़ा खटखटाया। चांद जल्दी से उठा, क्या हुआ आयशा? आयशा रो रही थी। मामा को पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी आए। चांद जल्दी से गया, देखा तो माँ बेहोश थी। जल्दी से बाहों में उठाकर अस्पताल ले जाने लगा। चांद बाहर निकला। किस्मत अच्छी थी, गाड़ी मिल गई। जल्दी से अस्पताल ले गए। चेकअप हुआ तो पता चला हार्ट अटैक हुआ था। कुछ देर हो जाती तो शायद माँ ना बच सकती। आयशा रो रही थी। चांद ने हौसला दिया, कुछ नहीं हुआ माँ को, आप परेशान ना हों। आयशा ने चांद की तरफ देखा, अगर आज आप ना होते तो शायद हमारी माँ हमसे बहुत दूर चली जाती। चांद ने आयशा को हौसला दिया। डॉक्टर ने चेकअप किया, बताया इनको आराम की सख्त ज़रूरत है, घर ले जाएं, खतरे की कोई बात नहीं है। हाथ पकड़कर चांद माँ को घर ले आया। बेड पे लिटाया। आयशा को कहने लगा, मैं दूध लेकर आता हूँ, माँ को दूध गर्म करके दो। माँ ने चांद का हाथ पकड़ा, मेरे बच्चे, मेरा बेटा बन जा। चांद ने माँ का हाथ चूमा, मैं आपका ही बेटा ही तो हूँ, आप परेशान ना हो। दूसरे दिन रेडी पे दाल चावल चांद ने लगाए थे। आयशा साथ थी। माँ को घर आराम के लिए छोड़ आया था। माँ को यकीन था चांद पे। चांद बहुत नेक दिल लड़का है। चांद का इखलाक बहुत अच्छा था। सारा दिन चावल बेचकर वो थक गया था। रात को घर आया, माँ के पास बैठा,
कैसी हैं आप माँ जी। माँ के हाथ में 2000 रुपए रखे। ये ले माँ जी, अपने बेटे की पहली कमाई। माँ ने माथा चूमा। बेटा, अब से सारे पैसे अपने पास रखा करो, मुझे देने की जरूरत नहीं है। आयशा थक चुकी थी। आयशा की तरफ देखते हुए बोला, माँ जी, कल से आयशा भी घर रहेगी। माँ ने पूछा, क्यों बेटा। चांद ने माँ की तरफ देखा। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता आयशा का चावल बेचना। लोग बुरी निगाह से देखते हैं और मुझे गुस्सा आता है। चांद की जिद थी आयशा घर रहे। माँ मान गई। आयशा दाल चावल उबाल कर देती और चांद रेडी लगाता। धीरे धीरे आयशा चांद में दिलचस्पी लेने लगी और चांद भी आयशा को पसंद करने लगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा और चांद को आयशा से मोहब्बत हो गई, मगर चांद आयशा से इजहार नहीं करता था। मोहब्बत तो आयशा को भी हो गई थी। दोनों खामोश थे। एक दिन आयशा चाय बना रही थी, थोड़ा सा हाथ जल गया। चांद पास खड़ा था। चांद ने आयशा का हाथ पकड़ लिया। पागल, कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो, लेकिन तुम पर असर ही नहीं होता। पहली बार चांद ने आयशा का हाथ पकड़ा था। माँ किचन में आई, देखा चांद आयशा के हाथ पर मरहम लगा रहा है। माँ बहुत दिनों से उन दोनों को देख रही थी और सब समझ गई थी। कुछ देर बाद चांद को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठा कर पूछा, चांद, क्या तुम आयशा से शादी करना चाहते हो। माँ जी ने चांद के दिल की बात कह दी थी। चांद ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। माँ जी ने आयशा की भी रजामंदी के बाद 2 दिन में ही दोनों का सादगी से निकाह करवा दिया। आयशा बहुत खुश थी। सांवली सी लड़की को प्यारा सा हमसफर मिल गया था। अब चांद घर का जिम्मेदार था। वो रेहड़ी लगाता, चावल बेचता। शादी के बाद अल्लाह ने रहमत की। चांद ने रेहड़ी छोड़कर एक दुकान बना ली। रिस्क में इजाफा हुआ। पहले जहां 2000 कमाता था, अब 5000 कमाने लगा। छोटी बहन महविश बहुत लाडली थी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। माँ ने एक दिन कहा, चांद पुत्र, तुम महविश की आदत खराब कर दोगे, ना दिया करो इतना लाड प्यार। चांद मुस्कुरा कर कहता, माँ, ये मेरी छोटी बहन है, आप ना कुछ कहा करें। चांद के आने से माँ अपने सब दुख भूलने लगी थी, सब गम मिटने लगे थे। चांद दुकान से रात को घर आया, देखा माँ बर्तन धो रही थी। चांद गुस्से से बोला, माँ जी, आप क्यों बर्तन धो रही हैं, आयशा कहाँ है। माँ ने कहा, बच्चा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं धोने लग गई थी। चांद ने माँ के हाथ से बर्तन लिए। छोड़ें आप, मैंने कितनी बार कहा है आप काम ना किया करें, मैं खुद धो लूँगा बर्तन। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, माँ कुर्बान जाए तुम पे। एक चांद ने इंसानियत का भरम रख लिया था। बेसहारा माँ बेटियों की ढाल बन गया था। चांद का माँ बाप तो नहीं था, चचा चच्ची ने भी उसे घर से निकाल दिया था। चांद अब पक्का पक्का उनका होकर रह गया था। कमरे में गया, आयशा लेटी हुई थी। चांद आयशा के पास जाकर बैठ गया। आयशा जल्दी से उठी, आ गए आप। चांद मुस्कुराने लगा, जी मेरी जान, आ गया। क्या हुआ है तुम्हें। माँ बता रही हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आयशा मुस्कुराने लगी, बस वॉमिटिंग हो रही थी तो डॉक्टर को चेकअप करवाया है। चांद, हाँ तो क्या कहा डॉक्टर ने। आयशा चांद का हाथ थाम कर बोली, आप पापा बनने वाले हैं। चांद को यकीन नहीं हो रहा था। खुशी से उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था। उसने अपनी मेहनत से होटल बनाया, लोगों में अपना एतमाद बनाया। उसका होटल बहुत चलने लगा, लोगों का रश लगा रहता, दिन रात होटल खुला रहता। 2000 से चावल की रेहड़ी पे कमाने वाला चांद अब 20,000 दिन में कमाने लगा था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। 2 साल में अपना घर खरीद लिया था। महविश MBBS कर रही थी। अल्लाह ने आयशा को बेटा अता किया था जो नानी का बहुत लाडला था। नानी अपने नन्हे से बेबी के साथ मसरूफ रहती। आयशा को बहुत प्यार करता था चांद, अपनी जान से भी ज्यादा। चांद घर आता, बेटा दौड़ता हुआ पापा के साथ लिपट जाता। इसी तरह अल्लाह ताला ने आयशा को 4 बेटे दिए। महविश डॉक्टर बन गई। बूढ़ी माँ को फिर से अपना घर, अपना खानदान मिल गया था। 4 प्यारे से पोते थे। छोटी बेटी डॉक्टर बन गई। दामाद सगे बेटों से बढ़कर था। अपना घर था, बड़ी गाड़ी थी, खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन आज भी माँ कभी कभी रो देती है। वो अपनों के दिए हुए जख्म आज भी दर्द देते थे। चांद माँ के पास बैठा था। आयशा मोटी सी हो चुकी थी। चांद आयशा की तरफ देखते हुए बोला, आयशा, माँ कह रही है खाना पेट भर के खाया करो, कमजोर हो गई हो। आयशा ने गुस्से से तंज करते हुए कहा, जाओ कोई और ले आओ फिर अपने लिए, जो तुम माँ बेटे को पसंद हो। चांद मुस्कुराने लगा। माँ दुआ करने लगी, अल्लाह हमारी खुशियाँ सलामत रखे।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔